हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक हो भी जाता है तो तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे, ये 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका ग्रो होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी। ठीक है, यानी कविता के बारे में आप पढ़े हैं, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी। तो आपको पता है कि प्यारे नन्हे बेटे जो कविता है ये विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि रघुवीर सहाय स्मृति जो पुरस्कार है ये विनोद कुमार शुक्ल को कब दिया गया। ठीक है, 1988 ईस्वी में, या फिर 1990 ईस्वी में, या फिर 1992 ईस्वी में, या फिर 1994 ईस्वी में। देखिए, ये जो दिया गया था 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्टनेस हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा था। यानी जो पोएम का कलेक्शन होता है ना, आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे, पोएम का कलेक्शन, बहुत सारे राइटर थे, उनके कलेक्शन के नाम होते थे और वो जो पोएम जिस कलेक्शन से लिए जाते थे वो उसका भी आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता है, पहला जो पोएम है वो किस कलेक्शन से लिया गया, किस संग्रह से लिया गया है वो आपको बताना। ठीक है, तो ये जो संग्रह थे लगभग जय हिंद, यानी लगभग जय हिंद के संग्रह का नाम है, कविता संग्रह यानी पोएम कलेक्शन का नाम है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगे किस वाद से संबंधित है। अगे किस वाद से संबंधित है? छायावाद, या फिर प्रयोगवाद, या फिर रहस्यवाद, या फिर स्वच्छंदवाद। ठीक है, तो इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा आपका प्रयोगवाद। ये जो आगे है किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 1999 में जो विनोद कुमार शुक्ल को जो पुरस्कार दिया गया था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्टनेस हो जाएगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है और यहां से आपको क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे, मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक नहीं करना है, सब क्वेश्चन याद रखना है आंसर के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें आगे का नाटक कौन है। इनमें आगे का नाटक कौन है? करबला, बकरी, या फिर उत्तर प्रियदर्शी, या फिर सिपाही का मां, यानी सिपाही की मां। तो ये जो आगे का नाटक है ये उत्तर प्रियदर्शी, ये जो है आगे का नाटक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मलयज, क्या पूछ रहा है कि मलयज मन पूरा किसे कहते हैं। मलयज मन पूरा किसको कहते हैं? डायरी को, या फिर संस्मरण को, या फिर आत्मकथा को, या फिर रिपोर्टाज को। ठीक है, तो ये जो नाम होता है ना, ये नाम कहते हैं डायरी को। डायरी को क्या नाम से पुकारे जाते हैं? मलयज मन पूरा कहते हैं। किसको? डायरी को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। ठीक है, यानी एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स से एमए किया, कौन सा कॉलेज से आपको बताना है। तो उन्होंने जो कॉलेज थे ये किए थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, यानी सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से उन्होंने क्या किए थे, यानी अशोक वाजपेयी जी ने एमए पास किए थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान या फिर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, तो जो नहीं प्रदान किया गया, ये पहला सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, यानी सॉरी पहल सम्मान पुरस्कार उनको नहीं मिला था। बाकी तीनों दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन, उनके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुलिस सरकार का ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान, ये दिया गया था। ये तीनों पुरस्कार उनको दिया गया था अशोक वाजपेयी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके। ठीक है, कुलपति रह चुके, चांसलर रह चुके, तो कौन सा विश्वविद्यालय थे? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वो क्या थे, क्या रह चुके थे? कुलपति भी रह चुके थे। ठीक है, कौन? अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। हार जीत जो कविता है उसमें उत्सव जो मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, वो कौन मना रहे हैं? वो शासक दल। कौन? शासक दल, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कर भला तो हो भला, अगर आप किसी का भला करेंगे
तो आपका भी भला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि हार जीत कैसी कविता है। ये जो हार जीत है ये कैसी कविता है, व्यंग्य कविता है, गद्य कविता है, अकविता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कविता है ना ये गद्य प्रकार का कविता, ये गद्य कविता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं। मलयज जो है, मलयज किसको कहते हैं, डायरी को, तो ये किस कर्म के बिना, किस कर्तव्य के बिना ये मानवीयता को, ह्यूमैनिटी को अधूरी मानते हैं। तो ये जो कर्म है रचनात्मक कर्म, यानी रचनात्मक कर्म के बिना मलयज जो है मानवीयता को अधूरी मानती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। मलयज का मूल नाम क्या था, मलयज का जो मूल नाम था वो क्या था, तो आप जानते हैं कि मलयज का जो मूल नाम था वो भरत जी श्रीवास्तव मलयज का मूल नाम था, यानी बेसिक जो नेम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मानक की मां, क्या पूछ रही है कि मानक की मां का नाम क्या है। तो मानक की मां का नाम जो है वो आपको पता है, पूरा तरह से आपको ऑब्जेक्टिव लाइव में आप कवर कर चुके हैं। तो मानक की मां का नाम था बिस्नी उनकी मां की नाम थी, यानी मानक की मां की नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 16। कोई पूछ रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। तो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, उनके द्वारा जो कविता है वह है गांव का घर। गांव का घर जो कविता है ये किनके द्वारा रचे गए हैं, ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं। ज्ञानेंद्र पति जो किस काल के कवि, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर प्रेमचंद काल। तो ये जो काल है ये कौन सा काल, आधुनिक काल, यानी मॉडर्न जो काल है, मॉडर्न जो युग है, इरा है, उसी के क्या है कवि है कौन सा काल, आधुनिक काल, कौन, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है। ठीक है, लड़ने वर्मा गया है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कारगिल का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मानक एक करेक्टर है, एक मतलब करेक्टर लिया गया है, और वो करेक्टर वो जो है वहां दिखाया गया है कि ये कहां लड़ने के लिए गया है, वर्मा, यानी लड़ने वर्मा गया है। तो कौन सा युद्ध में तो वो आपको बताना है। तो ये जो युद्ध था ना द्वितीय विश्व युद्ध, यानी सेकंड वर्ल्ड वार की चर्चा की गई है। करेक्टर को, मानक को इसके रूप में दिखाया गया है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वर्मा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सिपाही की मां। ये देखिए सिपाही की मां एकांकी में, ये क्या है, एकांकी है। एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, बेटा बाप बेटे का, या फिर माँ बाप का, या फिर माँ बेटी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वहां जो कथा वस्तु था ना वो माँ बेटी की, यानी माँ बेटी जो है उनकी मतलब कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है सिपाही की मां में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा 20, क्वेश्चन करा है कि गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है, ठीक है, पशु, देश, वनस्पति या फिर बीमारी। तो ये जो संबंध है ये बीमारी से संबंध है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है, बीमारी से संबंध है। क्वेश्चन 21, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद, ये तो आप जानते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो जय हिंद, लगभग जय हिंद पहला सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था। ये पहला सीरीज था, फर्स्ट सीरीज था लगभग जय हिंद। ये जो प्रकाशित हुआ था ये प्रकाशित हुआ था आपका 1971 में। कब, 1971 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य भी किए। कौन सा यूनिवर्सिटी में, कौन सा विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी थे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विनोद कुमार शुक्ल ने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी पद संभाले हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। मालती महेश्वर की जो संतान है उनका क्या नाम था, टट्टी टिट्टी या फिर टट्टी या फिर टुट्टू। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा आपका टीटी। क्या हो जाएगा, टीटी, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा है कि नदी के, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो रचना है अज्ञेय रचना है। क्या है, अज्ञेय की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ठीक है, किसने रखा, तो ये जो रखे थे ये कौन रखे थे, रामचंद्र, कौन, रामचंद्र शुक्ल जी ने रखे थे। ठीक है, किसको, भट्ट जी को किसने, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट जो निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, उनका जो मतलब रेसिडेंस है, तो वो कहाँ है वो आपको बताना है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कहाँ, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, यानी किस मैगजीन का उन्होंने संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है उन्होंने संपादन किया इसका बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है इसके बारे में आप पढ़े हैं, तो इसकी जो बातचीत है ये क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या फिर ललित निबंध है। तो ये जो है ये एक प्रकार का क्या है, ललित निबंध। कौन सा, ललित निबंध है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, निबंधकार। ठीक है, किस युग के, प्रसाद युग, भारत तेंदु युग, या फिर द्विवेदी युग, या फिर
स्वतंत्र युग, ठीक है। तो ये जो युग चल रहा था ना, वो युग था भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, ठीक है। यानी बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। क्वेश्चन 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञानेंद्रपति बियत्री सती के किस दशक में उदित हुए, ठीक है। 5 दशक, छठे दशक में, 8वें दशक में, फिर अंतिम दशक में। तो वो जो दशक चल रहा था वो 8वें दशक चल रहा था। कौन सा दशक? 8वें दशक में ज्ञानेंद्रपति बियत्री सती के किस दशक में उदित हुए? तो 8वें दशक में मतलब क्या हुए? उदित हुए, मतलब एक तरह से उदित हुए मतलब उभरे, ठीक है। क्वेश्चन में 31, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए बातचीत जो है, बातचीत में क्या बताया गया है कि बातचीत की शैली को बताया गया है, ठीक है। यानी बातचीत करने का तरीका कैसी होना चाहिए? दो आदमी जब आपस में बैठते हैं तो उसमें बातचीत करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या सलूक होना चाहिए, ये सारी चीज का उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी एक तरह से आदमी के बीच बात का तरीका जो होता है उस चीज को वहां बयां किया गया, ठीक है। तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो क्या है? तो सबसे बेस्ट तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी अपने खुद से बातचीत करना, ठीक है। और इसी टाइप के आप अंग्रेजी अगर आपका 100 मार्क्स का है तो आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप देख लेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो है वाल्टर विटमैन खुद गाते हैं और खुद मतलब सुनते हैं, खुद आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब अपने गाकर अपने सुनना और बातचीत की एक उत्तम तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है। इसी से क्या बात करने के लिए चाहिएगा, ठीक है। 32, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? उनके जो लड़के थे सूबेदार हजारा सिंह, तो उनके लड़के का नाम था, वो था बोधा सिंह। क्या था? बोधा सिंह, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 33, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों, तुर्कियों या फिर अंग्रेजों या फिर जर्मनी के साथ? तो भारतीय सिपाही जो था उसमें जो दिखाया गया है जर्मनी के साथ, यानी भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनियों के साथ, यानी जर्मनी के साथ। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन का जो लेफ्टन है, अभी तो युद्ध चल रहा था लेकिन उनको मार के कौन गिराया था? वो गिराया था लहना सिंह ने। कौन? लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टन को मार के गिराया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जो जमादार थे लहना सिंह, उनका नंबर क्या था वो आपको बताना। तो उनके जो नंबर थे ना वो 77, क्या थे? 77 यानी 77 थे। यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी है कहां दी है वो आपको बताना है। तो उनको जो जमीन दिया गया है लायलपुर में, किसमें? लायलपुर में जमीन दिया गया है सूबेदार को सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। क्या पूछा है कि गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? हरियाणा में, जयपुर में या फिर कांगड़ा में या फिर गुजरात में? तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जयपुर यानी राजस्थान में। कहां? जयपुर यानी राजस्थान में। क्वेश्चन 38, किससे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक, तो आपको पढ़ाया गया है 10th क्लास में ही कि जयप्रकाश नारायण जो है उनको लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? लोकनायक के नाम से किनको जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको 10th क्लास में भी एक चैप्टर दिया गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है 39, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण यानी फिर जिनको लोकनायक माने जाते हैं, लोकनायक कहे जाते हैं, तो जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर। कब? 11 अक्टूबर 1902 को। कब? 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का, जिनको लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? लीलावती देवी या फिर अमरावती प्रभा या फिर प्रभावती देवी या फिर प्रभा सिन्हा, ठीक है। तो उनकी जो पत्नी का नाम था ना, उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या था? प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41, क्या करा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के जो रचनाकार हैं कौन है, यानी किसकी रचना है, ठीक है। तो ये जो रचना है जवाहरलाल नेहरू को, किनकी? जवाहरलाल नेहरू की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इनकी रचना है किनके द्वारा रचे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचे गए हैं, जो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 40 का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया है ना, सॉरी इसका जो करेक्ट हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। सॉरी इसका क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। मिस्टेक हो जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपको 1952 को, हाँ 1952 को हुआ था, ठीक है। यानी 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा 42 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई थी, ठीक है।
1990 में, 1998 में, 1978 में या फिर 1974 में। तो उनको जो उपाधि दी गई थी 1998 में। कब? जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई? भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1998 ईस्वी में दी गई। तो 43 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन करा कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखते हैं, यानी पुरुष का गुण सीखता है यानी सीखती है, तब वह क्या हो जाती है? ठीक है, आकर्षक, साहसी, कोमल या फिर राक्षसी। ठीक है, प्रेमचंद के अनुसार। किनके अनुसार? प्रेमचंद बहुत बड़े क्या है, कहानीकार हैं। ये प्रेमचंद के बारे में आप पढ़े हैं। ईदगाह याद कीजिए, जो जिनका हिंदी होगा 10th क्लास में, ईदगाह क्या बताइए इसके बारे में, यानी किनके द्वारा रचे गए हैं? प्रेमचंद के द्वारा रचे गए हैं। ठीक है, उसमें 2 कैरेक्टर शो किया गया है, एक बच्चे का कैरेक्टर है। ठीक है, तो उनको अच्छी तरह से याद भी होगा आपको। ठीक है, तो प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी, यानी ऐसे दिखाया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी या फिर जूठन या फिर कुरुक्षेत्र। तो यहाँ जो रचना है वो ये जूठन जो है ना, दिनकर जी की नहीं है। बाकी उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये तीनों रचना जो है दिनकर जी की है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? यहाँ क्या था? नेगेटिव सेंटेंस 45 में दिनकर जी की नहीं है, यहाँ करा है कि दिनकर जी की है। थोड़ा सा मिलाइए, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन है। 46 का जो करेक्ट हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा ये जो रचना है ये किनके द्वारा रचे गए हैं? दिनकर जी के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अथवा या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है अर्धनारीश्वर, उर्वशी या फिर हुंकार या फिर कुरुक्षेत्र। तो ये जो रचना है ये रचना है उर्वशी। कौन सी रचना है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है वो उर्वशी है। कहने का मतलब ये कि उर्वशी जो रचना है इस पर उनको क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किनको? दिनकर जी को। ठीक है, ये रचना उन्हीं का है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन पूछ रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है नीलम कुसुम या फिर कुरुक्षेत्र या फिर आपका है द्वेंद्र गीति या फिर रश्मिरथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। 49 भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ठीक है, तो आपको पता है वो कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक जो थे कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये जो थे ये गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के संस्थापक संपादक थे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन से कवर किए गए सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 100% पूछे ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर लाइक नहीं किया अभी तक प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार प्लीज जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको इस चैनल पर तैयारी कराई जाती है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।